The Indian Navy has commissioned its latest stealth-guided missile destroyer. The Union Defence Minister Rajnath Singh was in Mumbai at the Naval Dockyard and then inaugurated the INS Imphal, as it's called. And he's also spoken about how the Indian Navy and our naval ships need to be strengthened to ensure that our trade routes are secured in wake of the latest attacks that have been witnessed from the Houthis in Yemen, where a merchant navy ship had been attacked. Quickly taking a look at what Union Minister of Defence Rajnath Singh had to say. भारतीय नौसेना में INS इम्फाल का भारतीय नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का यह जीता जागता प्रमाण है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति MDL एवं नेवी की कमिटमेंट और इसके निर्माण में शामिल सभी स्टेक होल्डर्स की कठिन मेहनत, लगन और समर्पण को भी दर्शाता है। INS इम्फाल की कमीशनिंग भारत की नौसैनिक शक्ति को और मजबूती प्रदान करेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, all right, quickly taking a look at a number of reactions that are pouring in after the inauguration of INS Imphal. बान शान कहा जाता है, देश की आन बान शान कहा जाता है, जाहिर सी बात है सेना को। सेना जाहिर सी बात, तीन सेना होती है, थल सेना, वायु सेना और जल सेना। और जाहिर सी बात है जल सेना यानी जो नेवी की हम बात करते हैं उसकी महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से दुश्मन जो होते हैं, चाहे चाइना की बात करें, चाहे पाकिस्तान की बात करें, जो तमाम अन्य देश हैं जो आंखें दिखाते हैं भारत को, उनकी आंखें न दिखा सकें, उनके लिए एक ऐसा INS तैयार हो चुका है जिसका नाम है इम्फाल। INS इम्फाल वह अब कमीशन हो चुका है भारत में, और जाहिर सी बात है कि नेवी में, और यह कहीं न कहीं भारत को और खासतौर से नेवी के लिए एक बड़ा चीज़ होगा। आप देखिए कि इस वक्त हम INS इम्फाल पे मौजूद हैं, जहां पर यह अब कमीशन हो चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए इस INS इम्फाल के कैप्टन कमल चौधरी साहब मौजूद हैं, जो बताएंगे आखिरकार इसकी खासियत क्या है और जाहिर सी बात है देश के लिए इतना प्राउड मोमेंट क्यों है, क्यों जाहिर सी बात है कि जो दुश्मन हैं उनके छक्के छुड़ाएंगे। सर, स्वागत है इंडिया न्यूज़ में और बधाई भी हो आपको। सर, आज आपका कमीशन हो गया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई इंडिया न्यूज़ तरफ से, दर्शकों की तरफ से। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से, पहले तो हमें जानना चाहेंगे INS इम्फाल। सवाल ये बताना चाहूँगा कि पहली बार ऐसा हुआ कि नॉर्थ ईस्ट का कोई एक स्टेट है उसके नाम पर रखा गया है, एक अपने आप में बड़ी बात। अब तक कई अन्य नामों से रखा जाता था, लेकिन सर शुरुआत इसी से करेंगे कि INS इम्फाल नाम रखने का मकसद क्या है, क्योंकि वह मणिपुर आपको पता है जो जिस तरीके से, हालांकि में राजनीतिक सवाल नहीं है लेकिन वो पूरे देश जानता है, लेकिन उसके राजधानी के नाम पर इम्फाल का नाम रखा गया है, इसके पीछे का मकसद? भारत के जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, भारतीय नौसेना के डिस्ट्रॉयर्स हैं, जिनको विध्वंसक जहाज कहा जाता है, उनके नामकरण की एक पॉलिसी है जिसके तहत इनका नाम भारत के प्रमुख शहरों के पीछे रखा जाता है। इससे पहले ये प्रोजेक्ट 15 ब्रावो का डिस्ट्रॉयर है, इससे पहले प्रोजेक्ट 15 अल्फ़ा के डिस्ट्रॉयर्स कमीशन हो चुके हैं और उससे पहले प्रोजेक्ट 15 के डिस्ट्रॉयर्स कमीशन हो चुके हैं। जो लेट 90s और अर्ली 2000s में प्रोजेक्ट 15 के 3 डिस्ट्रॉयर कमीशन हुए थे, आपको स्मरण होगा, INS दिल्ली, INS मैसूर और INS मुंबई। उसके बाद पिछले दशक में 3 डिस्ट्रॉयर कमीशन हुए, INS कोलकाता, INS कोची और INS चेन्नई। और अभी पिछले 2 सालों में INS विशाखापट्टनम, INS मोरमुगांव, अभी INS इम्फाल और इसके आगे INS सूरत। इनका जो प्रोजेक्ट 15 ब्रावो के जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, इनका नाम देश के प्रमुख शहर जो 4 कोने में हैं उनके पीछे रखा गया है। सब विशाखापट्टनम, मोरमुगांव, सूरत और इम्फाल 4 डिफरेंट कॉर्नर्स में है हमारे कंट्री के, तो उनके पीछे है। और ये इम्फाल जो नाम रखा गया है, ये भी नॉर्थ ईस्ट रीजन, मणिपुर स्टेट और इम्फाल शहर का जो कंट्रीब्यूशन रहा है भारत के सॉवरेंटी, भारत की सिक्योरिटी, भारत की प्रॉस्पेरिटी, ये उनको एक्नॉलेज करता है। जिस प्रकार बाकी सारे जो जहाज हैं जो जिनके नाम रखे गए हैं, सिमिलर मैनर। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो इम्फाल का या फिर मणिपुर का जो योगदान देश के लिए है वो कहीं न कहीं ये साफ दिखाता है, क्योंकि अब तक ऐसा हुआ है कि देश में ऐसे छोटे राज्यों के नाम पर ऐसे के जहाज़ों का नाम नहीं रखा जाता रहा है।
हमारे जो डिस्ट्रॉयर्स हैं उनका नाम शहरों के पीछे रखा जाता है, फ्रिगेट्स हैं उनका नाम माउंटेन रेंजेस के पीछे रखा जाता है, कुछ और फ्रिगेट्स हैं जिनका नाम नदियों के पीछे रखा जाता है। तो ये जो नौसेना की पॉलिसी है नामकरण की, ये उसके तहत ही है। सर जाहिर सी बात है जो कि अब कमीशन हो चुका है और आप जो कैप्टन हैं, क्या कहेंगे, कितनी प्राउड मोमेंट आपके लिए है और अब क्या कहेंगे देशवासियों के लिए, या किस तरह से आप बताएंगे कि इसमें क्या खास है? ये आईएनएस जाहिर सी बात है कि इम्फाल में क्या खास है, क्या होगा, कैसे देश के लोग सुरक्षित और हो जाएंगे? आईएनएस इम्फाल एक बहुत ही केपेबल जहाज़ है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक युद्धपोतों में गिना जाता है, प्रोजेक्ट 15 ब्रावो डिस्ट्रॉयर्स। और इनमें जो मैरीटाइम वॉरफेयर के जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सब के लिए इनमें साधन हैं। ये एंटी सरफेस, एंटी एयर, एंटी सबमरीन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वॉरफेयर ये सब कर सकते हैं। नेवी के लिए नेवी के 4 मेन रोल हैं, मिलिट्री रोल और पीस टाइम में कॉन्स्टेबलरी रोल, डिप्लोमेटिक रोल एंड बिनाइन रोल। नेवी के सभी जहाज़ इन चारों रोल्स को निभाने में सक्षम हैं और इम्फाल भी उसी तरह सदैव तत्पर रहेगा कि उसे जो भी चुनौती दी जाएगी वो उसे बखूबी निभाएगा। लेकिन इसमें जाहिर सी बात है कि हम ब्रह्मोस की बात करें या फिर मिसाइल, तमाम मिसाइलें हैं, उसके हम थोड़ा सा बताएं कि क्या इसमें अलग क्या है, क्योंकि अब तक का जो विश्व का एक ऐसा ये युद्धपोत बना है कि जो सबसे अलग है और वो कहीं न कहीं लोगों को ये दिखाएगा जो दुश्मन हमारे हैं उनको समझ में आ जाएगा कि नहीं, अब यहाँ भारत के सामने आंख दिखाने से काम नहीं बनने वाला है। सबसे पहली बात तो ये है कि भारत की जो मैरीटाइम कैपेबिलिटी है वो पहले से ही बहुत अच्छी है और इम्फाल एक और उसमें एक अच्छा एडिशन है। उसमें भारत की मैरीटाइम कैपेबिलिटी में और भी इजाफा होगा इम्फाल के कमिश्निंग से। हमारी जो आपने मिसाइल्स का नाम लिया, ये इम्फाल एक ऐसा जहाज़ है जिसने कि हमारे सारे वेपन्स एंड सेंसर्स के ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए हैं, इंक्लूडिंग हमारा जो मेन वेपन है, हमारा मेन अस्त्र है ब्रह्मोस मिसाइल, उसका भी हमने सफल परीक्षण कर लिया है बिफोर कमिश्निंग। ये पहली बार हुआ है कि किसी इंडिजिनस जहाज़ ने अपना मेन वेपन सिस्टम, जो मेन मिसाइल सिस्टम, कमिश्निंग से पहले ही फायर कर दिया है। एंड दिस हैज़ बीन पॉसिबल, ये इसीलिए संभव हुआ क्योंकि जो हमारी शिप बिल्डिंग टेक्निक्स हैं और हमारी जो ट्रायल्स की जो प्रोटोकॉल्स हैं उसमें हम कंटिन्यूसली हम इम्प्रूव करते जा रहे हैं। सो हमारे जो ट्रायल्स हुए हैं, इनफैक्ट इम्फाल के जो ट्रायल्स हुए हैं वो सिर्फ 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो गए, फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल्स टू डिलीवरी। ये 6 महीने के अंदर हो गया। ये भी पहली बार हुआ है कि हमारे सारे ट्रायल, सारे वेपन सिस्टम के ट्रायल, सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है और कमिश्निंग के बाद हम तुरंत नेवी का जो रोल है उसको अदा करने के लिए हम तत्पर रहना चाहते हैं। शुरुआत कहाँ से हो रही है सर? शुरुआत जो कि कमीशन हो चुका है, शुरुआत कहाँ पे तैनाती होने जा रही है अब? कोई भी जहाज़ कमिश्निंग के बाद सबसे पहले वो अपने बेड़े में इंटीग्रेट होता है। तो हम पश्चिमी नौसेना कमांड के भाग हैं और हम बहुत ही शीघ्र पश्चिमी बेड़े में इंटीग्रेट होंगे, पश्चिमी में होंगे। लेकिन जो कि इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि थोड़ा सा अगर, क्योंकि और डिटेल हम जानेंगे जहाज़ पे, आपको ले चलेंगे, दिखाएंगे आप कि और कहाँ पे कितनी इसकी क्षमता है और कितने दिनों तक रह सकते हैं। सबसे खास बात इसमें ये भी जानकारी मिली कि महिलाओं के लिए पहली बार ऐसा हुआ है, महिलाएं भी यहाँ मौजूद रहेंगी। महिलाएं सभी नौसेना के सभी जहाज़ों में मौजूद रहेंगी और उनकी तादाद बढ़ती रहेगी। तो इसके मद्देनज़र इंडियन नेवी ने अपनी जो शिप्स हैं उसमें सभी जहाज़ों में विमेन अकोमोडेशन पे काफ़ी ध्यान देना शुरू किया हुआ है और ये हमारा पहला जहाज़ है जो कि कमिश्निंग के टाइम पर ही इसमें महिला ऑफिसर्स और महिला सेलर्स के लिए सेपरेट एकोमोडेशन का इसमें प्रबंध किया गया है और काफ़ी तादाद में जब ये आएंगे वो हम केटर कर सकते हैं। जैसे जैसे इनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी, महिलाओं की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी नेवी में, ऑन बोर्ड शिप्स, फ्रंट लाइन वॉरशिप्स में डिप्लॉयमेंट में उनको काफ़ी सहूलियत होगी क्योंकि हम तैयार हैं। कितने ऑफिसर्स और कितने सेलर्स एक साथ मौजूद हो सकते हैं और रहेंगे सर? हमारे जहाज़ का जो स्ट्रेंथ है वो अभी 30 ऑफिसर्स और 330 सेलर्स का है और अभी हमारी जो पहले महिला ऑफिसर
हमारी डिप्टी लॉजिस्टिक्स ऑफिसर ऑलरेडी अपॉइंट हो गई हैं, और ये पहली बार हुआ है कि किसी जहाज़ के कमिश्निंग क्रू में ही महिला ऑफिसर का अपॉइंटमेंट हुआ हो। और आगे आगे और भी हमारे वुमेन ऑफिसर्स आएंगे, वुमेन सेलर्स आएंगे, एंड वी आर रेडी फॉर देम। धन्यवाद सर, इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। देश के लिए जाहिर सी बात है किस तरीके से प्राउड का मोमेंट है, और कमल चौधरी साहब ने बड़े डिटेल में अच्छे समझाया कि किस तरीके से देश का गौरव और आईएनएस इंफाल आज कमीशन हो चुका है नेवी के बेड़े में। अब यह देश का नाम और रोशन करेगा, और जाहिर सी बात है जो दुश्मन है देश के, चाहे जिन देशों की बात करें, उनके जरूर समझ में आ जाएगा कि आईएनएस इंफाल अब आ चुका है। अब जरूरत है चुप बैठने की, क्योंकि यही वजह है कि भारत आत्मनिर्भर हो चुका है। सबसे खास बात है कि 80% से अधिक जो इसमें मटेरियल लगे हुए हैं वह आत्मनिर्भर यानी मेड इन इंडिया हुए हैं। कैमरामैन विनोद गुप्ता के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज़, मुंबई। भारत के दुश्मन हो जाएं सावधान, जी हाँ, क्योंकि समंदर का सिकंदर आ चुका है जिसका नाम है आईएनएस इंफाल। आईएनएस इंफाल इस वक्त नेवी के बेड़े में शामिल हो चुका है। आईएनएस में यानी जो नेवी में कमीशनिंग हो चुका है, और यह एक ऐसा विशाल युद्धपोत है जिसको देखकर, जिसको नाम सुनकर जाहिर सी बात है दुश्मनों के छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि यही आप टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं। यह विशाल जो युद्धपोत इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसकी कमीशनिंग अभी हुई है, यह है आईएनएस इंफाल, इसका नाम रखा गया। पहली बार ऐसा हुआ है किसी युद्धपोत का नाम नॉर्थ ईस्ट के शहर पर रखा गया है। यानी आपको पता है मणिपुर का जो घटनाक्रम, जाहिर सी बात है पता है, मणिपुर की राजधानी इंफाल यह रखा गया है। यानी यह अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। विशाखापट्टनम जो कि इसके पहले आईएनएस विशाखापट्टनम, उसके 4 उस तरीके से जहाज बनने वाली है, युद्धपोत बनने वाला, उसमें से ये तीसरा है, क्योंकि इसके पहले विशाखापट्टनम बन चुकी है। उसके सेकेंड जो था मार्मुगाओ वो बन चुका है, और वह भी कमीशनिंग हो चुका है युद्धपोत बेड़े में नेवी के। तो अब आप देख रहे हैं तीसरा यह जो युद्धपोत है विशाल, जिसका नाम है आईएनएस इंफाल रखा गया है, यह नेवी के बेड़े में अब शामिल हो चुका है। चौथा इसका जो सूरत के नाम से आएगा आईएनएस इंफाल, वह बन रहा है, वह बाद में उसकी कमीशनिंग होगी। लेकिन इसकी खासियत बता दूं आपको, देखिए जो विशाल आप इस वक्त टीवी स्क्रीन देख रहे हैं आईएनएस इंफाल, इसकी खासियत यह है कि 75% से अधिक जो सामान इस पर यूज किए गए हैं वह देश में बने हैं। यानी आत्मनिर्भरता को पूरा इसमें दिखाया गया है, किस तरीके से यह दुपोत पूरी तरीके से आत्मनिर्भर, यानी विदेशी जो तमाम सामान लगा करते थे वह न लगकर, बल्कि इसमें इस बार 75-80% यहाँ पर इंडियन सामान लगाए गए। इतना ही नहीं, बल्कि यह युद्धपोत जो राडार की पकड़ से बिल्कुल बाहर रहेगा, राडार की पकड़ में नहीं रहेगा। इसकी अगर हम लंबाई की बात करें आपको, तो जो आप लंबाई देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, 164 मीटर लंबाई है। 164 मीटर आप देख रहे हैं कि इसकी लंबाई है। और अगर वजन की हम बात करें तो 7400 टन इसका वजन है। और इसमें अगर हम सैनिकों की बात करें, जो ऑफिसर्स और सैनिक एक साथ 300 के आसपास इसमें एक साथ जा सकते, तैनाती हो जा सकती है। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें, आप समुद्र में इसकी स्पीड करीबन 55 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से यह इसकी स्पीड चलेगी, और समुद्र में यह करीबन 42 दिन तक कंटिन्यू बना रह सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि इसमें हेलीकॉप्टर भी हो सकता है, उस हिसाब से बनाया गया, क्योंकि जो चॉपर आप समझ सकते हैं जो उस दौरान होता है वह यहाँ पर उतर सकता है। इतना ही नहीं, अगर इसकी और विशेषता बताऊँ आपको, तो इसमें गैस टरबाइन लगे हुए हैं, जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल भी लगाई गई है। इतना ही नहीं, बल्कि इसमें ब्रह्मोस और बराक मिसाइल लगाई गई है, जो कि किसी भी पनडुब्बी को दूर नष्ट करने के बहुत काम आएगा। और यह साथ ही साथ इसमें 76 मिलीमीटर की गन भी है। यानी जाहिर सी बात है कि यह बहुत तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है यह आईएनएस इंफाल। और इस वक्त आप देख रहे हैं, इसे लगातार दिखा रहा हूँ कि यह नेवी के बेड़े में शामिल हो चुका है और यह कमीशनिंग हो चुका है। और कहने का मतलब साफ है कि यह कहीं न कहीं अब उन दुश्मनों के छक्के छुड़ाएगा जो जाहिर सी बात है कि भारत को आग दिखाते हैं, और भारत को आग दिखाना अब संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस तरीके से तमाम और जो युद्धपोत हैं वह लगातार आने वाले हैं। लेकिन अगर हम नेवी की बात करें, नेवी का जो तमाम जो उनकी शक्ति है और मजबूत होती जा रही है आईएनएस इंफाल के आने के बाद, तो आप समझिए इस शक्ति और दिन दूनी रात चौगुनी और मजबूत होती जा रही है। और यह अब नेवी के बेड़े में शामिल होने के बाद तमाम जो करिश्मा है वह दिखाना शुरू करेगा। आप लगातार देखते रहिए आईएनएस इंफाल के ऊपर खास पेशकश। हम आपको लगातार इसके अंदर बाहर तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, आखिरकार इसकी विशेषताएं क्या क्या है। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। विशाल युद्धपोत जिसका नाम है आईएनएस इंफाल, जो अब कमीशन हो चुका है, नेवी के बेड़े में शामिल हो चुका है, हम उसके अंदर मौजूद हैं। लगातार आपकी विशेषता दिखा रहे हैं कि आखिरकार इस युद्धपोत का विशेषताएं क्या क्या हैं। और यह 1-2 डेक नहीं, 13 डेक का है। यानी करीबन 8 ऊपर और 4 नीचे, इसे करीबन
13 डेक के आसपास इसका है और उसके नीचे आप जाहिर सी बात है कि तमाम मशीनरी होती हैं, फ्यूल टैंक होता है। और इस वक्त हम मौजूद हैं मशीनरी कंट्रोल रूम में, जहां से पूरे मशीन को कंट्रोल किया जाता है। यूँ कहें कि जहाज को पूरा कंट्रोल किया जाता है, जहाज की स्पीड कितनी होगी, कैसे चलती है, क्या क्या इसमें तमाम मशीनरी लगी हुई है, वह तमाम चीज़ इसी रूम से कंट्रोल की जाती है। या ये कहें कि जहाज की जो पूरी धड़कन अगर होती है, धड़कन यह जो रूम है, इसी रूम से सब कुछ इस जहाज के धड़कन को कंट्रोल किया जाता है। हमारे साथ पूरे मामले बात करने के लिए इस पूरे डिपार्टमेंट के हेड हैं सलील इमाम साहब मौजूद हैं। इमाम साहब, सलील साहब क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है हम उस जगह मौजूद हैं जो किसी की धड़कन होती है, और यानी उस धड़कन में क्या क्या होता है बताएं, इस रूम में क्या क्या करते हैं? जी, मैं सीनियर इंजीनियर हूँ। जो डिपार्टमेंट के हेड हैं वो कमांडरी से रहते हैं। मैं शिप के बारे में आपको अपना इंजन रूम के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। ये मशीनरी कंट्रोल रूम है, जैसा आपने बताया। ये सारे मशीनरीज जो भी हैं, जिससे हमारा मेन इंजन हो गया, जिससे शिप चलती है, पावर जनरेशन जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, और जो ऑक्सिलरी मशीनरीज हैं, चाहे पानी बनाना हो, शिप को ठंडा रखने के लिए जो एसी हो, और हमारा जो राशन है उसको ठंडा रखने के लिए रेफ प्लांट हो, या फिर बाकी जितने भी ऑक्सिलरीज हैं, मेजर फायर फाइटिंग सिस्टम हो गए, OWS हो गए, इंसिनेटर हो गए, और बहुत सारे छोटे छोटे मशीनरीज रहते हैं, उस सब का सारा कंट्रोल से ही होता है। इस शिप की सबसे बड़ी खास बात है कि ये पूरा जो कंट्रोल सिस्टम है वो इंडिजिनसली L&T ने बनाया हुआ है, जहाँ से आप एक पोजीशन से ही आप जितने रिमोट में जितने मशीनरीज लगे हुए हैं सारा का सारा कंट्रोल एंड फिर मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। तो सर, अगर आप बताएं आपकी ये जो मशीनरी था उसके बारे में बताते भी रहें, दर्शक हमारे देखना चाहेंगे कि क्या क्या इसमें है, कैसे कंट्रोल करता था, उसके बारे में बताएं आप। शिप में 4 गैस टर्बाइंस लगे हैं, जिसका 64,000 हॉर्स पावर के प्रोड्यूस करते हैं। 270 RPM पे जब इसके 2 प्रोपेलर घूमते हैं तो इतना ज़्यादा थ्रस्ट मिलता है कि शिप 30 नॉट से ज़्यादा की स्पीड अचीव कर सकती है। शिप 120 टन हर दिन पीने का पानी बनाने की क्षमता रखता है। इसके जो AC प्लांट है आपको किसी भी वेदर में इतना ही ठंडा मौसम आपको प्रोवाइड करेगा। ये शिप मार्पोल कंप्लाइंट शिप है। इसका मतलब ये है कि हम कोई भी कचरा, कुछ भी चीज़ बाहर नहीं फेंकते हैं, और हम अपने मैरीटाइम जो इन्वायरमेंट है उसको बहुत ही क्लीन रखते हैं। इसके जो इंसिनेटर हैं, OWS हैं, बिल्च पंप है, इन सब चीज़ों में बहुत ही सक्षम है। बिल्कुल सही, बहुत बड़ी बात आपने कही। यानी जो जाहिर सी बात है कि पर्यावरण को ध्यान रखते हुए, लोगों को लगता होगा इतनी बड़ी जहाज चल रही है, 2 पोत चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि समुद्र में बहुत कचरा होता होगा, वही आपने बहुत जानकारी दी। तो इसके बारे में और बताएं आपकी ये कितना ज़रूरी है आज के लिए। बहुत सी आप हर दिन सुनते होंगे कि न्यूज़ में कि हमारे मैरीटाइम जो है उसका ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, हमारे समुद्र में इतना ज़्यादा कचरा हो गया है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो वहाँ पे मर जा रहे हैं। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम फ्यूल कैरी कर रहे हैं और जब हम मूव करते हैं तो हमारी जो भी गंदगी रहती है उसको हम मैरीटाइम जो इन्वायरमेंट है बेसिकली वाटर्स में, एयर में, वो सब गंदा ना करें। सो मार्पोल कंप्लाइंट का मतलब ये होता है कि हम इसको कितने अच्छे तरीके से बचा सकते हैं इन्वायरमेंट को। और इसको तो सब किलोमीटर की बात करें, स्पीड की बात करें, सर कितनी स्पीड चलती है, क्या है इसका, और कितने दिन तक आप लोगों का कहीं इमरजेंसी जब होता है तो कब तक यूज कर सकते हैं, कितने दिन तक समुद्र में आप लोग रह सकते हैं, क्षमता कितनी होती है? जी, हम ऑलमोस्ट 940 टन्स ऑफ फ्यूल्स कैरी करने की क्षमता है इस शिप की। 145 टन्स ऑफ फ्रेश वाटर हम कैरी कर सकते हैं, और हम हर दिन 120 टन बना भी रहे हैं। सो अगर आप नॉर्मल सस्टेनेंस बोले तो हम 30 दिन के करीब हम एट सी कंटिन्यूसली सस्टेन कर सकते हैं। 64,000 हॉर्स पावर की ये जो GTs है हमारी 30 नॉट्स के ऊपर में हमारे को शिप की स्पीड दे सकती है। और हेलीकॉप्टर्स भी हम कैरी करते हैं अपने साथ, उसके लिए सेपरेट फ्यूल कैरी करते हैं। हर चीज़ को हम किसी भी दुर्घटनाग्रस्त सिचुएशन में या समथिंग संक्षेप में अगर कहें तो इम्फाल एक चलता फिरता स्मार्ट सिटी है जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, अपना खुद का पानी प्रोड्यूस कर रही है, और इसमें सस्टेन करने की पूरी क्षमता है। यानी आपने ये बहुत अच्छी जानकारी दिया कि इलेक्ट्रिसिटी अपनी यूज कर रही है, यानी कहीं पर भी जो डीजल यूज तो करते ही होंगे आप, यानी जो भी फ्यूल है यूज करते हैं, उसके अलावा फ्यूल बचता भी है, इसका मतलब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं आप तो। ऑब्वियसली हम 950 टन का फ्यूल जो हम कैरी कर रहे हैं तो हर दिन का थोड़ा थोड़ा कंजम्पशन रहता है, और इस शिप में वो भी कैपेबिलिटी है कि हम एट सी चलते हुए दूसरे शिपों से हम फ्यूल ले सकते हैं। सो हमें वापस आने की ज़रूरत नहीं है, हम एट सी अपना ऑपरेशन करते रहते हैं और हम जो ज़रूरत के हिसाब से फ्यूल है हम एट सी लेते रहते हैं। थोड़ा सा ये बताइए कि इससे स्पीड की हम बात कर रहे थे, कितनी इसकी स्पीड होती है और कितना किलोमीटर पर यानी नॉटिकल माइल्स की बात करते हैं समुद्र में, कैसे चल सकती है? आप ज़मीन पे जाते हैं तो हम किलोमीटर पर आवर में स्पीड को डिफाइन करते हैं, लेकिन जब वाटर में आ जाते हैं तो नॉट्स के टर्म में डिफाइन होती है। सो इस शिप की स्पीड जो है वो 30 नॉट्स के ऊपर में जाने की क्षमता रहती है। अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो रफली 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये अचीव कर सकती है। बिल्कुल, एक चीज़ें तमाम यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रही है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं आपकी क्या है, कैसे स्पीड कंट्रोल करते हैं आप, और किस तरीके से इसका और रख रखाव होता है या तमाम चीज़ें होती हैं, इसके बारे में बताएं।
ये आईपीएमएस कंट्रोल सिस्टम है, जहाँ से आप मेन मशीनरी जो है कंट्रोल करते हैं। तो मेन जो गैस टर्बाइंस है उसको हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं। आप ये थ्रॉटल लीवर देख रहे हैं, यहाँ से जब हम थ्रॉटल देंगे तो जैसे आपकी बाइक की एक्सीलेटर बढ़ती है, वैसे ही जीटीज जो हैं वो पूरी एनर्जी के साथ आगे बढ़ती है, और हमारा जो प्रोपेलर है वो हाई आरपीएम पे 270 आरपीएम तक जा सकता है, और इतना थ्रस्ट मिलता है जिससे हम इतनी 30 नॉट्स के ऊपर में स्पीड अचीव कर पाते हैं। यानी मतलब जो स्पीड देना है, कितना स्पीड तक ले जाना है, जो पॉपुलर्स की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वो सब कंट्रोल यहाँ से। ये सारा कुछ कंट्रोल है, ये बस बाइक में थ्रॉटल देने के बाद की बात नहीं है। इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो हमारे ऑपरेटर्स जो हैं, ट्रेंड पर्सनल्स हैं, वो सारा कुछ मॉनिटर करते रहते हैं, जिससे हल्की थोड़ी सी भी चूक हो जाती है तो उसको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए जो क्वालिफाइड हमारे जो ऑपरेटर्स हैं और मेंटेनेंस हैं, उनको यहाँ पे हम बैठाते हैं और उसके बाद यही जीटी कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल। तो इसमें अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें, जाहिर सी बात है रिस्क फैक्टर हमेशा बना रहता है। कभी कुछ ऐसी इमरजेंसी हो तो और कैसे इसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ बैठे बैठे, यानी तमाम मशीनों को कि किस तरीके से उस दुश्मनों से छक्के छुड़ा सकें यहाँ पे? इस कंपार्टमेंट से हम मेजर फायर फाइटिंग सिस्टम जो है उसको भी कंट्रोल करते हैं। आप उधर देखेंगे अगर, तो वो CO2 मेजर फायर फाइटिंग सिस्टम कंट्रोल है। अगर इस शिप में कहीं पे भी बहुत ज़्यादा आग लगी, कुछ भी ऐसा इंसिडेंस हो गया, सो हम वो मेजर फायर फाइटिंग सिस्टम कंट्रोल सिस्टम से हम उसमें आग बुझाने की क्षमता रखते हैं। क्या बात है, बहुत मतलब सब चीज़ें, यानी कहीं पर भी कुछ अगर दिक्कत होती है तो आप यहाँ से बहुत चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। जी जी जी, बेशक। अगर शिप में फ्लडिंग हो गई, पानी भर गया है, तो उस पानी को पूरा कितने कैपेसिटी हम निकाल ले सकते हैं। 310 TPH के कैपेसिटी के हमारे पंप्स हैं, जो इसमें अगर पानी भर रहा है तो उसको तुरंत बाहर निकालने की क्षमता रखते हैं। जी, तो समझ सकते हैं कि जो आपने बताया, देखिए सलील साहब ने बताया किस तरीके से तमाम हालांकि व्यवस्थाएं इसकी इतनी है कि शायद बताते बताते दिन निकल जाए, क्योंकि वास्तव में कितनी विशाल है और देश का नाम जाहिर व रोशन करने वाला। लेकिन अब यह नेवी की बेड़ में शामिल हो चुका है, और अब इस वक्त हम जाहिर सी बात है कि उस रूम में मौजूद थे जो आपको हमने दिखाया कि पूरे मशीन कैसे कंट्रोल होता है। हम आपको ले चलेंगे उन तमाम अन्य जगहों पर जहाँ से और तमाम चीज़ों का देख रेख किया जाता है, कैसे ब्रह्मोस मिसाइल चलाई जाती है, कैसे होता है, तमाम चीज़ों को हम दिखाएंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। हम इस वक्त आ चुके हैं INS इम्फाल, यानी युद्धपोत जो INS इम्फाल है उसके अंदर, जो अभी भी कमिश्निंग हुआ है, और युद्ध के जो जाहिर सी बात है कि यह युद्धपोत है जो नेवी की बेड़ में शामिल हुआ है। अब देखिए कि इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, सुंदर तस्वीरें, यह देखिए कि किस तरीके से इसका कील लेयरिंग, यानी जब इसे बनाने की शुरुआत हुई है, बनाने की शुरुआत से लेकर तमाम वो तस्वीरें हैं, लॉन्च से लेकर कमिश्निंग से लेकर किस तरीके से यह बड़ा काम किया गया। अब देखिए कि यहाँ पे जो साल दिखाया जा रहा है कि 2019 में, यानी 2019 में 2017 में इसका शुरुआत किया गया, बनाने का काम शुरुआत किया गया। उसके बाद यह मझगांव डाक, यानी जो मुंबई में मझगांव डाक है उसमें बनाया गया पूरा, यानी पूरी तरीके जो कहा जा रहा है कि भारत में स्वदेशी है, बनाया गया है। उसके अलावा आप देखिए लॉन्च किया गया, जो लॉन्च जो किया गया है उसको 2019 में लॉन्च किया गया। और उसके अलावा आप देखिए कि जब उसको डिलीवरी किया गया, यानी जो मझगांव डॉक के बाद जो डिलीवरी किया है वो किया है 2020 में। आप देखिए कि 2023 में इसको डिलीवरी किया है। 2023 में डिलीवरी करने के बाद इसको अब कमिश्निंग हो चुका है। अब यह कमिश्निंग यानी नेवी की बेड़ में शामिल हो चुका है। आप देखिए जो वह तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं जब तमाम ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर बराक मिसाइल जिसका जब टेस्टिंग हुआ था, पहली बार ऐसा हुआ किसी युद्धपोत का जब कमिश्निंग हुआ है, उसके पहले ही तमाम मिसाइलों का टेस्ट कर लिया गया ताकि उस तरीके से कहीं भी दुश्मनों को छक्के छुड़ाने के लिए काफ़ी हों। और यह तस्वीरें अपने आप में अद्भुत है। आप देखिए कि दूसरी तस्वीर आपको दिखाऊं, देखिए शिप का एक क्रेस्ट है, शिप का लोगो है, और लोगो के बारे में देखिए, लोगो जाहिर सी बात है कि जो कहा जाता है कि सदैव तत्पर, यानी इंडियन नेवी हमेशा सदैव तत्पर रहती है। और शिप का क्रेस्ट का मतलब है कि कैसे बना, कहां से आया, क्या क्या इसमें डिटेल लिखा हुआ है। देखिए यहां पे साफ तौर पर मणिपुर का नाम लिखा हुआ है, मणिपुर, उसके अलावा इम्फाल का नाम लिखा है। तो कहीं ना कहीं यह साफ है कि किस तरीके से जो मणिपुर या इम्फाल का नाम यूज किया गया, क्यों किया गया, इन तमाम चीज़ों को लिखा गया। दूसरी आप देखिए कि यहाँ पर एक और इनविजिबल इम्फाल देखिए लिखा गया है, इसकी भी यहाँ पर चीज़ें दिखाया गया कि आखिरकार इम्फाल क्यों किया गया है, क्या रीजन है, तमाम बातें लिखी गई। यानी अगर जहाज के अंदर कोई आता है, यानी इस युद्धपोत के अंदर कोई आता है, तो उस युद्धपोत में यहाँ पर तमाम वो चीज़ें मिलेंगी, तमाम चीज़ें दिखाई पड़ेंगी कि किस तरीके से यह तमाम देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब साफ है कि आपको हम लगातार दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से यह युद्धपोत है और कितना अद्भुत है, और आपको हम ले चलेंगे अंदर और उन तमाम जगहों को आप दिखाएंगे। देखिए धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको तमाम वो चीज़ दिखाएंगे। हमने एक शुरुआत की, उसके बाद अब आपको हम अंदर ले चलते हैं। देखिए जहाँ जहाँ भी जाएंगे आपको इम्फाल
और तमाम चीज़ें आपको दिखाई पड़ने वाली। देखिए अंदर की तस्वीर आपको मैं लाया हूँ, अंदर कितनी अद्भुत तस्वीरें हैं। और यह आप समझ सकते हैं कि जैसे मैंने बताया कि 7,400 टन का यह जो जहाज है, युद्धपोत है, यह किस तरीके यहाँ पर आया। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से स्ट्रेचर पोस्ट है, यानी स्ट्रेचर यहाँ पे है। अगर किसी को, जिसे कि आपने देखा होगा, तमाम फिल्मों में देखते हैं कि किस तरीके से अगर किसी को चोट लगती है तो वहाँ पे स्ट्रेचर के जरिए लगाया जाएगा। मेडिकल किट तमाम मौजूद होती हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर तरीके से जो लोगोज है वो लोगो लगाए गए हैं। तो यह तमाम सुविधाओं से लैस है। यहाँ हर जगहों पर अति सुविधाओं से लैस तमाम वो चीज़ें लगाई गई हैं। तो आपको हम ले चलेंगे लगातार, तमाम वो तस्वीरें दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए लगातार इंडिया न्यूज। INS इंफाल के तमाम वो खूबसूरतियों से और तमाम उन जानकारियों से आपको हम लगातार बताते रहेंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। INS इंफाल यानी युद्धपोत जो नेवी का है, वह नेवी के बेड़े में शामिल हो चुका है और इस वक्त हम उसी INS इंफाल पर मौजूद हैं, जो आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से इसकी खासियत है, क्या क्या विशेषता है। आप देखिए कि कितनी विशाल यह युद्धपोत है और यह युद्धपोत पर आप समझिए कि इससे जानी सी बात है कि दुश्मनों के छक्के छूटने वाले हैं। और यह छक्के छुड़ाने के लिए काफ़ी आप जो देख रहे हैं शुरुआत, आप देखिए किस तरीके से ये जो गन है और यह लंबी दूरी तक इसको फायर कर सकती है और यह एक अपने आप में बड़ी चीज़ यहाँ दिखाई पड़ती है। उसके अलावा अगर हम आपको दिखाते चलें किस तरीके से, देखिए यहाँ तमाम अन्य सुविधाओं से लैस है, मिसाइल से लैस है, ब्रह्मोस से लैस है, बराक मिसाइल से लैस है। और इस वक्त आप देखिए कि आपको दिखा रहे हैं हम कि यह जो मिसाइल की जो यहाँ पर है, मिसाइल डेक पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जिसे हम कहते हैं यहाँ पर आप देखिए ब्रह्मोस मिसाइल है। या ब्रह्मोस मिसाइल एक दो नहीं, यहाँ पर करीबन 16 के आसपास ब्रह्मोस मिसाइल लगी हुई हैं, जिसकी अगर हम खासियत बात करें तो यह सरफेस टू अगर हम पानी की बात करें, पानी में या तमाम जो अन्य है उस जगहों पर भी यह लोगों के जो दुश्मन है उनके छक्के छुड़ा सकती है, वहाँ पर यह अटैक कर सकती है। यह देखिए किस तरीके से यह अद्भुत तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ पर कि किस तरीके से जो ब्रह्मोस मिसाइल है, यह अगर कहीं दुश्मन कोई अगर हमला करता है, देश पर कोई आंखें दिखाता है, तो जाहिर सी बात है उनके छक्के छुड़ाने के लिए यह ब्रह्मोस मिसाइल काफ़ी है। वहीं अगर हम दूसरी बात करें आपको, तो यहाँ पर देखिए हम आ चुके हैं बराक मिसाइल पर। यह देखिए बराक मिसाइल का डेक है। बराक मिसाइल यहाँ पर ये जो दो यहाँ बने हुए, यानी अगर हम उसकी संख्या की बात करें तो यहाँ पर 8 और 8 इसमें, यानी 16 इसमें है और इसी तरीके से 16 दूसरी तरफ है, जिस तरफ की चॉपर लैंड करता है, दूसरा जो सरफेस है उस पे है। तो आप देखिए कि जो यह बराक मिसाइल है, बराक मिसाइल का मतलब साफ हो जाता है कि कहीं पर भी अगर दूसरी कोई अगर हमला कर रहा है, अगर हम समझ लीजिए कि कोई एयर से कोई हमला कर रहा है, जो कि हम ड्रोन की बात कर लें या फिर कि चॉपर की बात कर लें, उससे तो उसके लिए यह काम आता है और उन लोगों के लिए, दुश्मनों को छक्के छुड़ाने के लिए काफ़ी होगा। वहीं अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं, आपको दूसरी दिखाएं अगर हम, तो ये देखिए कि यह जो आप देख रहे हैं, यह अलग जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हर तरीके से राडार से लेकर तमाम चीज़ें लगी हुई हैं और यह राडार और तमाम जो है कि जो दुश्मनों की जो जगह हैं वह उनको ट्रेस करने में काफ़ी कारगर साबित होता है। और जो यह कहीं के साफ समझ में आता है कि किस तरीके से दुश्मन कहीं अगर हैं तो वह इससे पूरे कहीं साफ समझ में आ जाएंगे। वहीं अगर आयरल देख की आप बात करें, देखो आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये आयरल की बात कर रहा हूँ मैं। आयरल मतलब इंडिजियस रॉकेट लॉन्चर है। आप जो देख रहे हैं रॉकेट लॉन्चर तस्वीर आप देख रहे हैं, इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ कि रॉकेट लॉन्चर जो है वह किस तरीके से यहाँ पर बहुत भारी पैमाने पर लगाया गया है कि रॉकेट लॉन्चर का मतलब साफ है, कहीं पर भी अगर कोई कहीं अगर हमला हो रहा है तो रॉकेट के जरिए भी इस जहाज से हमले किए जा सकते हैं और उन दुश्मनों को छक्के छुड़ा जाएंगे। यह देखिए कि कितनी अद्भुत तस्वीर आपको मैं लगातार दिखा रहा हूं और यह एक अपने आप में बहुत बड़ी सफलता देश के लिए है। आप देखिए कि INS इंफाल, अगर हम आप देख रहे हैं इस वक्त राडार की बात करें, यह देखिए राडार है। इसी राडार से तमाम जो दुश्मनों की जो बोट होती हैं या फिर दुश्मनों के जो युद्धपोत दूसरे होते हैं उनकी पूरी लोकेशन समझ में आ जाती है। लेकिन सब आप जानना चाहेंगे कि आखिरकार इसके लोकेशन, तो इस युद्धपोत का लोकेशन किसी को पता नहीं चल पाएगा। उस तरीके से इसमें सिस्टम्स लगाए गए, यानी जहां भी होगी यह मालूम नहीं पड़ेगा। उसी दूसरी तस्वीर देखिए आप ऊपर, अगर टॉप पे जो एक बार राडार लगा हुआ है, उस राडार से पूरे इस शिप का पूरा कंट्रोल किया जाता है कि शिप में कहां कहां क्या है, उस हिसाब से इसका पूरा कंट्रोल होता है। तो आप समझ सकते हैं कि यह एक शिप जो है वह एक अद्भुत तस्वीर है। और यह INS इंफाल जो कि नॉर्थ ईस्ट के नाम पर, शहर के नाम पर पहली बार रखा गया है। और आप देखिए कि किस तरीके से इस रॉकेट लॉन्चर की बात करें, ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें या फिर यहाँ पर जो
चॉपर है वो लॉन्च हो सकता है या वो यहाँ पर रुक सकता है। तो तमाम सुविधाओं से, और इसीलिए कहा जा रहा है कि विश्व का एक ऐसा यह INS इम्फाल बनाया गया, इन्हें ऐसा युद्धपोत बनाया गया जहाँ पर तमाम ऐसी सुविधाएं हैं, और उस सुविधाओं के जरिए ही या उस तमाम आधुनिकीकरण के जरिए ही दुश्मनों के छक्के छोड़ने स्वाभाविक हैं। और इसीलिए इंडिया न्यूज़ आपके लिए खास तौर से दिखा रहा है, तस्वीरें लाकर लाया कि किस तरीके से आप देखेंगे। लगातार आपको हम और भी इसकी खास तस्वीरें और भी दिखाएंगे। आप देखते रहिए लगातार इंडिया न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद हैं INS इम्फाल, जो युद्धपोत अभी भी कमीशनिंग हुआ है, नेवी के बेड़े में शामिल हो चुका है, और इस वक्त मौजूद है उस जगह पर जो मिसाइल डेक कहा जाता है। यहाँ पर तमाम मिसाइल डेक हैं, और उसके बारे में क्या खासियत है यह जानना जरूरी हो जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं जोरावर सिंह साहब, जो कि नेवी के अधिकारी हैं, इससे शिप में काम कर रहे हैं, यानी उनके लिए पोस्टिंग है। सर, क्या कहेंगे सिंह साहब, अगर इसके बारे में बताएं, जो हम मौजूद हैं, क्या क्या खासियत है जो कि देश की आन बान शान अब है? यहाँ की जैसे आपने बताया, इसको ब्रह्मोस डेक बोलते हैं। ये ब्रह्मोस के लॉन्चर्स हैं। शिप 16 ब्रह्मोस मिसाइल कैरी कर सकती है, और 16 ब्रह्मोस मिसाइल में दोनों एंटी शिप और लैंड अटैक रोल में यूज़ करा जा सकता है इसको ब्रह्मोस। और 21 नवंबर 2023 को हमने इसका ट्रायल लिया था और सक्सेसफुली मिसाइल फायरिंग को प्रूव करा था। बिल्कुल। तो ये जो ब्रह्मोस है, कितने सर हैं, कैसे लॉन्च हो सकते हैं, तो इसके बारे में बता सकते हैं आप? जो इसमें टोटल 16 ब्रह्मोस कैरी करी जा सकती हैं, और ये एक्सटेंडेड रेंज पर भी इस्तेमाल करा जा सकता है। बिल्कुल। और अब आगे बात है ब्रह्मोस की। आपने बताया ब्रह्मोस, और ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस है या फिर क्या था इसके बारे में? ये सरफेस टू सरफेस है, इसीलिए जैसे कि मैंने बताया, ये शिप और लैंड अटैक वेरिएंट में यूज़ करा जा सकता है। एंटी शिप, जो कि दुश्मन के जंगी जहाज़ों को अटैक करा जा सकता है, या उनके लैंड टारगेट्स पर अटैक करा जा सकता है। बिल्कुल। दूसरा, यहाँ पर आप आ चुके हैं, जो इसकी हम ये क्या है इसके बारे में बताएं, या और क्या इसकी खासियत है सर? ये बराक 8 सिस्टम है, या MRSAM, जिसको मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल बोलते हैं। ये सारे एरियल टारगेट्स को टारगेट कर सकता है, जैसे कि एयरक्राफ्ट, मिसाइल और UAVs। बिल्कुल। ये कितने सर हैं ये इसके बारे में? ये 16 जैसे कि आप देख सकते हैं आगे लगे हुए हैं, और 16 मिसाइल साइलोज आफ्ट सेक्शन में लगे हुए हैं। और ये बात हो गई। अब आप जो देख रहे हैं ऊपर सर, ये रॉकेट लॉन्चर है, ये कैसे यूज करते हैं या क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा? ये रॉकेट लॉन्चर जो आप देख रहे हैं, ये इंडिजिनियस रॉकेट लॉन्चर है, जो MS LNT ने बनाया है, और ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर में यूज़ करा जा सकता है दुश्मन की पनडुब्बी को अटैक करने के लिए, और ये एक अर्जेंट अटैक वेपन है। बिल्कुल। तो ये सरफेस टू मान लीजिए कोई कहाँ यूज कर सकते हैं? ये एंटी सबमरीन दुश्मन की पनडुब्बी के अगेंस्ट यूज़ करा जाता है। अच्छा, बिल्कुल। तो अब थोड़ा सा ये राडार जो है, राडार के बारे में तो बता सकें आप, राडार क्या है, कैसे काम करता है? क्योंकि जाहिर से ये तो राडार जो ये युद्धपोत है कि दुश्मनों के राडार में तो नहीं आएगा, लेकिन दूसरों के दुश्मन राडार हमारे ले लेगा। ये जैसे कि आप ग्रे वाला रडार देख सकते हैं, वो सरफेस टू सरफेस सर्वेलेंस रडार है, जो कि एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टारगेट्स की रेंज और इन्फॉर्मेशन देता है। ये ओवर द होराइजन टारगेट्स की भी इन्फॉर्मेशन देता है, जिसके बेसिस पर सिचुएशनल अवेयरनेस इंप्रूव करा जाता है। और ऊपरी सतह पर अगर देखें, ये MF स्टार रडार है, और मल्टी फंक्शन सर्वेलेंस एंड थ्रेट अलर्ट रडार, जो कि मेन फंक्शन इसका यह है एयर सर्वेलेंस मेंटेन करना, और इसके द्वारा गन्स और MRSAM को फायर करा जाता है। यानी पूरा कंट्रोल उस रडार से होता है? जी हाँ। तो जो यह सिस्टम, जो जाहिर सी बात है, युद्धपोत जो नेवी के बेड़े में, आपके बेड़े में शामिल हो चुका है, आपके कंट्रोल में आ चुकी है, आप बहुत ज़्यादा अब आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, कह सकते हैं। आप समुद्र में आप जा रहे हैं। जी हाँ, उसी के लिए ये जो MF स्टार रडार, जैसे कि मैंने बताया, ये सारे एयर सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल करा जाता है। तो अगर UAV भी फ्लाई कर रहा है शिप के पास, उसको ट्रैक करा जा सकता है, और अगर डेंजर पोज करता है तो MRSAM से उसको भी टारगेट बनाया जा सकता है। बिल्कुल। और इसमें एक सबसे खास बात है कि चॉपर भी उतरने की सुविधा है, और वो भी साथ में लेके चलते हैं। हम 2 चॉपर हमारे हैंगर में जा सकते हैं, तो इंडियन नेवी के जो भी चॉपर्स हैं वो इस डेक पर लैंड कर सकते हैं। और ALH Mark 1, Mark 3 जो इंडिजीनियस हेलीकॉप्टर्स हैं, और लेटेस्ट जो मल्टी रोल MH-60R हेलीकॉप्टर है, वो भी हेलो हैंगर में अंदर रख सकते हैं। बिल्कुल। तो आपने बताया, देखिए किस तरीके जोरावर सिंह साहब ने बताया कि कितने अच्छी अद्भुत तमाम जानकारियां उन्होंने दी आपको। हमने तमाम जानकारियों से रूबरू कराया किस तरीके से यह जो युद्धपोत है, यानी INS इम्फाल जो युद्धपोत है, कितनी अलग है। और इसीलिए बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि INS इम्फाल जो नाम रखा गया है, आपको पता है मणिपुर की राजधानी मणिपुर के बारे में आपको पता है किस तरीके से एक बड़ा बवाल हुआ, राजनीतिक हुआ उस मामले को लेकर। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इम्फाल को लेकर युद्धपोत का नाम रखा गया है, और यह वास्तव में गर्व की बात है, क्योंकि इम्फाल मणिपुर का देश में तमाम विकास के लिए तमाम नाम रहा है, तमाम योगदान रहा है। कहीं उस योगदान को इस आज नेवी के बेड़े में शामिल करके एक उसके लिए युद्धपोत बनाकर बहुत बड़ा सौगात दिया गया है। और जाहिर सी बात है कि अब यह नेवी के बेड़े में शामिल होने से
देश की आन बान शान और समंदर का बादशाह या समंदर का जो शहंशाह है वह आ चुका है INS इम्फाल के नाम पर, और यह अब देश की सेवा के लिए देने के लिए सदैव तत्पर रहने वाला है। आपने पूरी तरीके से देखा किस तरीके से INS इम्फाल के बारे में हमने बताया कि क्या क्या अलग अलग विशेषताएं हैं और किस तरीके से यह देश की आन बान शान बढ़ाने वाला है। कैमरा विनोद गुप्ता के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। INS इम्फाल युद्धपोत जो अभी INS इम्फाल जो है वह नेवी के बेड़े में शामिल हुआ है, और इस वक्त हम उस जगह मौजूद हैं जहां पर पूरे इस शिप को कंट्रोल किया जाता है, यानी जिसे हम ब्रिज कहते हैं। ब्रिज का मतलब समझ सकते हैं कि एक दूसरे से जोड़ने वाला जो हम बात कहते हैं वह ब्रिज, और इस ब्रिज पे इस वक्त हम मौजूद हैं जो कि नेवी में किसी भी युद्धपोत पर यहाँ पर वो उस हिस्से को ब्रिज कहा जाता है। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर नेवी के ऑफिसर मौजूद हैं जो बताएंगे कि हमारे साथ अंशु भाऊ साहब मौजूद हैं जो बताएंगे कि किस तरीके से इस ब्रिज का काम क्या होता है, यानी हम उस रूम में जो मौजूद हैं इसका काम क्या होता है खास तौर से बताएंगे। अंशु जी, आप बताएं कि क्या इसका खास काम है। जाहिर सी बात हम इस मेन जगह पे मौजूद है जिसे ब्रिज कहा जाता है, थोड़ा समझाएं इसके बारे में। हमारे ब्रिज में नेविगेशन, कम्युनिकेशन, कमांड डिसीजन के बहुत सारे इक्विपमेंट मौजूद होते हैं। इस जगह से ही ऑफिसर ऑफ द वॉच, जिनके पास जहाज़ का चार्ज होता है, सेफ्टी होती है, डिसीजन लेते हैं जहाज़ को किस दिशा में ले जाना है, और उन जहाज़ का जो ऑर्गेनाइजेशन रन करना है वो सब इधर से होता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये हमारा स्टीयरिंग पोस्ट है जहाँ पे हमारे क्वार्टर मास्टर बैठते हैं। ऑफिसर ऑफ द वॉच ऑर्डर देते हैं कि किस दिशा में जहाज़ को ले जाना है, उसी तरीके से क्वार्टर मास्टर उस दिशा में व्हील देते हैं और जहाज़ उस तरफ मुड़ जाता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमारे पास नेविगेशन इक्विपमेंट अवेलेबल है, जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसको हम ECDIS बोलते हैं, जिसमें हमें हमारे जहाज़ की पोजीशन हमेशा मिलेगी। बहुत सारे नेविगेशनल टूल्स अवेलेबल है जिससे हम नेविगेशन में हेल्प होता है। ये हमारा रडार है जिसमें जहाज़ पे हमें समुद्र में जो दूसरे वेसल्स मिलते हैं उनको ट्रैक करते हैं और उनसे हम कोलिजन अवॉइडेंस के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। वो हमारे इंटरनल कम्युनिकेशन के कॉनिंग सिस्टम है। अगर हमें ब्रिज से किसी और पोस्ट पे बात करनी है, लाइक मशीनरी कंट्रोल रूम या ऑपरेशंस रूम, तो हम इन कॉनिंग सिस्टम के थ्रू उनसे बात कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन वाले इक्विपमेंट है। अगर हमें किसी और जहाज़ से बात करनी है या शोर अथॉरिटी पे बात करनी है तो हम ये इक्विपमेंट यूज़ करके उनसे बात कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी आपने समझा दिया कि ये पूरा, और इसकी विशेषता क्या है सर? क्या है? ये हमारा कॉनिंग पेज है। तो हमारे जहाज़ में क्या है, इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम मौजूद है जिसमें एक ही सिस्टम में सारे के सारे सेंसर्स को कनेक्ट किया गया है और एक ही डिस्प्ले से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जो अभी आप पेज देख रहे थे वो कॉनिंग पेज है जिसमें हमें हमारे इंटरनली क्या मशीनरी चल रही है, क्या इक्विपमेंट का स्टेटस है, वो सब पता चल जाता है। यानी एक तो जो आपका मेन भाग होता है जो कहते हैं दिल की धड़कन जो कहते हैं, यानी आपका जो मशीनरी रूम जो था, टूल्स रूम जहाँ से पूरे जहाज को कंट्रोल किया जाता है, लेकिन ये ब्रिज काफ़ी अहम हिस्सा होता है। जी, यहीं से ऑर्डर्स दिए जाते हैं, यहीं से जहाज़ की दिशाएं देखी जाती है। हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें पूरा व्यू अवेलेबल है। तो नेविगेशनल सेफ्टी, जहाज़ की सेफ्टी यहीं से कंट्रोल होती है। यहीं से होती है। और इसे आप देख भी रहे होंगे, बिल्कुल जो हमारे भाव बता रहे हैं, भाव जी, कि किस तरीके से आप देखिए कि यहाँ पर आप पूरी तरीके से देख सकते हैं कि कितना अच्छा सुंदर दृश्य दिखाई पड़ता है। यह तस्वीरें आपको मैं दिखाते चलूँगा, या देखिए कि किस तरीके से एक अच्छी तस्वीरें मैं इस वक्त दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो मैंने दिखाया था पहले आपको कि यहाँ पर मिसाइल्स की तस्वीरें हैं, मिसाइल लगी हुई जो कि ब्रह्मोस है, उसके अलावा बराक है, उसके अलावा यहाँ पर अलग अलग चीज़ें से मौजूद है। तो यह आप यहाँ से जो यह ब्रिज है इसके जरिए हर वह चीज़ देख सकते हैं और देखकर लगातार कमांड दे सकते हैं। और कमांड देना मतलब हो जाता है कि पूरी तरीके से, थोड़ा सा इसके बारे में अगर आप भाऊ जी बता सके कि ये क्या है, और ये जो आप चेयर लगी हुई है इसके बारे में, और थोड़ा सा इसके कि कैसे आपका पोजिशनिंग होता है और क्या बता सकते हैं। ये हमारे कैप्टन की चेयर है, कमांडिंग ऑफिसर यहाँ बैठते हैं। ये हमारा MFD है, मल्टीफंक्शन डिस्प्ले, जो मैं आपको बाकी सिस्टम्स दिखा रहा था उन सब की कंबाइंड पिक्चर यहाँ भी अवेलेबल है। सो कमांडिंग ऑफिसर सामने देखते हुए और सिस्टम से सारी इन्फॉर्मेशन लेके कमांड डिसीजन ले सकते हैं। जो आप ये देख रहे हैं ये हमारा MCCTV है। इस हमारे जहाज में बहुत सारे CCTV कैमराज लगे हैं जिनके सारे फीड अवेलेबल है। आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कौन से कैमरे का फीड देखना है और वो यहाँ पे आपको दिखेगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात बताया आपने कि यानी CCTV भी लगे हुए, यानी कहीं पर भी कोई भी घटनाएं हो रही हैं तो CCTV में भी कैद होगी। बहुत पहले सुविधाएं ऐसी शायद नहीं होती थी। यस, तो ये सारी चीज़ें अभी रिकॉर्ड होती हैं और ये अवेलेबल है हमारे पास। बिल्कुल, तो यह देखा आपने कि किस तरीके से बताया ऑफिसर्स ने नेवी के, किस यहाँ पर कितना अद्भुत चीज़ें हैं जो हमने दिखाया कि INS इम्फाल जो कि अब
नेवी के बेड़े में शामिल हो चुकी है, यानी कमीशनिंग हो चुका है और यह अब देश की सेवा देने के लिए तैयार है, जिसे कहा गया सदैव तत्पर। और यहाँ पर उन तमाम सुविधाओं से, तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से कहें या अत्याधुनिक हथियारों से और मिसाइल से लैस है, जो अब दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए काफ़ी है। इसीलिए कहा गया है कि समंदर का बादशाह आ चुका है, जिसका नाम है INS इम्फाल। और इसीलिए खास पेशकश खासतौर से इंडिया न्यूज पर हमने दिखाया कि INS इम्फाल किस तरीके से और जितने भी युद्धपोत आए थे उससे क्यों अलग है, क्योंकि वास्तव में इसकी बहुत विशेषताएं हैं और बहुत अलग तरीके से ये बनाया गया है। कैमरा विनोद गुप्ता के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.